नमस्कार दोस्तों। मैं ही क्यों चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में दो तीन वारदातें ऐसी हो चुकी हैं जिनको देख के बहुत ही दुख हो रहा है। सबसे पहले हमने 2 साल पहले शाहीन बाग में देखा था कि क्या हाल हुआ। जब शाहीन बाग के दंगे हुए तो उस समय पत्थर, एसिड की बोतलें, गुलेल और ना जाने क्या क्या, पेट्रोल बम, ये सारी चीज़ें एक समुदाय विशेष का जो नेता था, काउंसलर जिसको बोलते हैं हम दिल्ली में, उसके घर की छत पर ये सारे सामान मिले। तो सोचने वाली बात ये है कि वो सामान एक बार में तो पहुँचे नहीं होंगे, एक रात में तो पहुँचे नहीं होंगे, तो वो सामान आखिर इकट्ठे करके रखे क्यों गए थे। उसके बाद उसी कड़ी में जब हम देखते हैं आगे, तो अभी करौली में, राजस्थान में जो यात्रा निकल रही थी, एक शोभा यात्रा, उस पर भी उसी तरीके से पथराव किया गया। उसी तरीके से बड़ी बड़ी पत्थर की सिल्लाएँ फेंकी गई, जिसमें कि बहुत बुरे तरह से लोग जख्मी हुए। कितने हुए, क्या हुए, ये खबर तो बाहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है उस हिसाब से लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं जख्मी हुए होंगे। ये 2 इंसिडेंट देखने के बाद अभी आज मैं ये देख रहा था कि तकरीबन 6 या 7 स्टेट्स में जो भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई उस पर पथराव किया गया। और इस तरह की घटनाएं, जिसके बाद में फिर दंगा फसाद हुए जिसमें सभी का नुकसान हुआ, ये इस तरह की वारदातें आखिर होती क्यों हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान के केस में वहाँ के डीजीपी साहब का ये कहना है कि जो हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली उसमें डीजे की मनाही थी, तो हिंदुओं ने वहाँ डीजे बजाया और उस पर भजन बज रहे थे, जिसके कारण समुदाय विशेष जो है भड़क गया और उन्होंने पथराव कर दिया है। डीजीपी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पथराव करना ज़्यादा बड़ा अपराध है या डीजे बचाना। कानूनी कार्रवाई तो आपने फिर भी की, हिंदुओं के खिलाफ भी हुई, दूसरे समुदाय विशेष के खिलाफ भी हुई, तो ये कार्रवाई तो अगर पथराव ना करते और वो कंप्लेंट करते तो भी हिंदुओं के खिलाफ हो सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पथराव का रास्ता चुना और आप उस पर कहने की जगह सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि वो इस वजह से भड़क गए, ये बात कुछ समझ नहीं आई। दूसरी तरफ अमर उजाला ने जो रिपोर्टिंग की उसके हिसाब से ये सारा कुछ वेल प्लान्ड था। सारी चीज़ें जो है पहले से अरेंज की गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया। और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि पुलिस के अधिकारियों ने करौली में शोभा यात्रा निकालने से पहले सारे समुदाय के नेताओं को बुला के उनसे वार्तालाप किया, मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ, पूरा उसका रूट डिसाइड हुआ शोभा यात्रा का, और उसके बाद में ये निकाली गई। और उसके बाद ये सारे पथराव होना और इस तरह की घटना होना क्या संदेश दे रहे हैं। आप सोचिए कि आज ये 6 या 7 स्टेट्स में आप लोग शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते और इस तरह से पथराव किया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा और आप किस तरह से जिएंगे। लोग वहाँ पर झंडे और सारी चीज़ें छोड़कर ऐसे भागे जिसका कोई हिसाब नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर शोभा यात्रा निकालने वालों को इस बात का अंदेशा था तो उन्हें उस हिसाब से बंदोबस्त करने चाहिए थे। पुलिस अधिकारियों को भी इस चीज़ का देखना चाहिए था कि अगर इस तरह की कुछ होने का आशंका है तो या तो वो रूट ना लेते, और रूट लिया था तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में भी समुदाय विशेष का एक नेता इन सब चीज़ों के पीछे उसका नाम आ रहा है। तो अब अगर सारा निचोड़ निकाल के मैंने जो सोचा है, समझा है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि ये जो इस तरह के नेता हैं जो बहकाते हैं,
जो लोगों को इस तरह से भड़काते हैं और इस तरह की वारदातें करवाते हैं। वारदात करने में, पथराव करने में कितने लोग होंगे? 100, 150, 200, 250। उनके मोहल्ले से निकल रही थी तो ये समझ लें कि कुछ घर इन्वॉल्व हो गए होंगे या कुछ लोग और, लेकिन उन्हें भड़काने वाले जो रहे होंगे वो तो कोई 1, 2 या 4 ही होंगे। तो सरकार को क्या उन लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को ये बातें पता नहीं होती कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भड़काते हैं या इस तरह की बातें करते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ घटित हो रहा है। और हो रहा है तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि वो आगे अपना जो धर्म का कोई भी अनुष्ठान है वो कैसे कर पाएंगे। इन घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने आगे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने पर पाबंदी लगा दी, जिस वजह से शायद रामनवमी के जो कोई भी अनुष्ठान थे वो तो हिंदू लोग तो नहीं कर पाए होंगे। लेकिन देखना ये है क्या ये पाबंदी समुदाय विशेष के लिए भी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि अब से पहले जो 2-3 वीडियोस मैंने डाली उनमें मैंने यही मुद्दा उठाया था कि आखिर सनातन किस तरफ जा रहा है और हम लोग उसको, इन जैसी भी ये विकट परिस्थितियां हैं इनका सामना करने के लिए हम लोग कितने तैयार हैं। ये आपको सोचना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी, इसके खिलाफ़ बोलना होगा। यदि आप नहीं बोलेंगे तो ये घटनाएं यूं ही बढ़ती रहेंगी। आपसे निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।